नमस्कार साथियों, छात्र छात्राओं, प्रिय मित्रों। बहुत समय बाद आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, और विषय भी इतना महत्वपूर्ण है कि शायद आप सबको बहुत ही इसमें इंटरेस्ट आएगा, आपको सबको ये अपना विषय लगेगा। पिछले दिनों मैंने एक ऐसी न्यूज़ पढ़ी जिस न्यूज़ को मैं सोचता तो था कि ऐसा शायद होता है, मगर मुझे उसका प्रमाण नहीं मिल रहा था। और वो न्यूज़ निकली हिंदुस्तान अखबार में 24/4/23 को, भोजन भी दवा। मैं इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ आपको कुछ हिस्सा। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन ने भारतीय व्यंजनों की इतनी तारीफ की है कि उनका स्वाद और बढ़ना तय है। राजमा चावल, इडली सांभर, चाय, हल्दी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका अदा की है। यह अध्ययन ब्राज़ील, जॉर्डन, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड और भारत के वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर किया है। और यह अध्ययन इंडियन काउंसिल यानी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जर्नल इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अप्रैल अंक में प्रकाशित हुआ है। भारतीयों की भोजन संबंधी आदत पर चौंकाने वाली खोज हाल ही में की गई है। इससे भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता को बल मिलेगा। इसका मैं सार बताता हूं जो इसमें लिखा है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित नए अध्ययन के लेखकों ने बताया कि भारत में मृत्यु दर कम आबादी वाले पश्चिम देशों की तुलना में 5 से 8 गुना कम थी। वैज्ञानिकों ने यह भी जांच करने का निर्णय लिया कि क्या आहार की आदतों को कोविड-19 की गंभीरता और मौतों से जोड़ा जा सकता है। भारतीयों में ऐसा क्या था कि वे महामारी से लड़ रहे थे, जबकि अमेरिका जैसे संपन्न देश में भी लाखों लोग घुटने टेक रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला न्यूट्रोजीनोमिक्स से जुड़ा हुआ है। यह एक उभरता हुआ वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीनोम पर आहार प्रेरित परिवर्तनों का अध्ययन करता है। जोखिम और भोजन को जोड़कर जब अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि टीकाकरण और अन्य उपायों सहित भोजन की आदतों और खाद्य सामग्रियों ने भी भारतीयों को उच्च मृत्यु दर से बचाया। मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कैसे भारतीय भोजन को एक प्रमुख कारक मान रही हैं कोविड-19 से जो भारत में कम डेथ्स हुई अपेक्षाकृत। तो मैंने फिर वो ओरिजिनल आर्टिकल खोजा और वो आर्टिकल मिल गया मुझे और मैंने उसको प्रिंट करा लिया। ये ओरिजिनल आर्टिकल है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो बहुत बड़ा हाई इम्पैक्ट जर्नल है, ये साधारण जर्नल नहीं है। और इसमें मैंने जब देखा तो मैंने पाया वाकई में यह एक बहुत हाई क्वालिटी स्टडी है जिसमें जीन मैपिंग है, जीन प्रोफाइलिंग है, न्यूट्रोजीनोमिक्स है और दुनिया की बड़ी बड़ी 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर किया है। तो मैंने कोशिश करी कि क्या वाकई में जो लिखा गया है, कई बार क्या होता है जब हम उसको लिखते हैं अखबार में, कुछ चीज़ें दब जाती हैं, कुछ उभर जाती हैं। तो मैंने इसको अध्ययन किया। मैं आपको कुछ सारांश बताता हूँ। इसमें इन्होंने शुरुआत में ये कहा है कि वेरिएशन इन द डेथ रेट ड्यू टू कोविड-19 हैज़ बीन डिटेक्टेड। और इन्होंने ये पाया है द पॉपुलेशन डेंसिटी वेरीज बिटवीन 36 per square kilometer to 92 per square kilometer in USA, Spain and Greece, whereas in India it is 428 per square kilometer। यानी इंडिया वालों की डेंसिटी जो यूरोप के जो देश हैं जहाँ इन्होंने स्टडी करी है, स्पेन, ग्रीस और USA में, वहाँ से कई गुना ज़्यादा है। Therefore, in principle, India should have a higher number of COVID-19 cases and deaths. However, in reality, these Western countries have shown 5 to 8 times higher death rates compared to India। यानी डेथ रेट जो हम निकालते हैं तो पर 1000 या पर लाख में निकालते हैं, इसलिए आबादी का फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। तो पर लाख इंडियंस में जो डेथ रेट हुई वो यूरोप के जो देश हैं जिनकी बात हो रही है उनसे 5 से 8 गुना कम थी, जबकि होनी चाहिए थी ज़्यादा। इसके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि भाई ये तो भोजन से सीधे इसका संबंध निकल के आ रहा है। इस तरह की और भी स्टडीज़ में पढ़ रहा था। BMJ न्यूट्रिशन में एक स्टडी आई है ऐसी। मैं स्टडीज़ को पढ़ रहा था, देख रहा था और मैं खुद भी इस बारे में उत्सुक था, मगर मुझे ये नहीं पता था
कि इतनी हाई क्वालिटी स्टडी हो जाएगी और छप जाएगी। इन्होंने न्यूट्रीजेनोमिक एनालिसिस भी किया है, DEG का, न्यूट्रीजेनोम DB कहते हैं इसको ये। और इन्होंने जो पेशेंट्स हैं कोविड के, सीवियर पेशेंट्स, उनको इन्होंने हाई डेथ रेट कंट्रीज से और लो डेथ कंट्रीज से उनके ब्लड सैंपल्स लिए। द RNA sequencing data from COVID-19 patients blood were obtained from public domain through gene expression omnibus। ये लिखा है इन्होंने, कैसे इन्होंने लिया, फिर न्यूट्रीजेनोमिक एनालिसिस किया इन्होंने, और बहुत हाई क्वालिटी इन्होंने रिसर्च करी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्होंने ये भी पाया, जब नेशनल लेवल पे इन्होंने मीन इनटेक निकाला तो इन्होंने निकाला वेस्टर्न पॉपुलेशंस कंज्यूम 10 to 25 times more red meat, 8 to 12 times more processed food, 5 to 7 times more dairy products, 3 to 8 times more fish, 10 to 12 times more coffee and 2 times more alcohol than Indians। On the other hand, यानी कि इंडियंस के मुकाबले ये 10 से 25 गुना ज़्यादा रेड मीट, 8 से 12 गुना ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट फूड, 5 से 7 गुना ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, 3 से 8 गुना ज़्यादा फिश और 10 से 12 गुना ज़्यादा कॉफ़ी और 2 गुना ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं भारतीयों के। भारतीय को अब इन्होंने बताया इंडियंस यूज़ 1.5 टाइम्स मोर लेग्यूम्स, दालें 1.5 गुना खाते हैं, वेजिटेबल्स 4 टाइम्स मोर होल ग्रेन्स, हम ज़्यादा होल ग्रेन्स खाते हैं 4 गुना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाइल वेस्टर्न डाइट्स यूज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टी एंड टर्मेरिक। अब यहाँ पर टी और चाय और टर्मेरिक की बात हो रही है, वो नेग्लिजिबल है। इंडिया में 1.2 ग्राम्स ऑन एन एवरेज टी है कंजम्पशन, इसमें ग्रीन टी भी है, और 2.5 टाइम्स टर्मेरिक पर पर्सन है। अब देखिए इससे फिर नतीजा क्या निकाला इन्होंने, बहुत डिटेल में है सब, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि है भी बहुत ज़्यादा गूढ़ है, ये साइंटिफिक टर्म्स बहुत ज़्यादा हाईफाई हैं। अगर मैं इसको लेमैन में कहूँ तो उसका नतीजा बताता हूँ आपको, डिस्कशन बताता हूँ, फिर नतीजे में एक बात ये निकल के आई, द NES ऑफ कर्क्यूमिन RGs वर नेगेटिव फॉर ऑल वेस्टर्न सैंपल्स। इसका मतलब उनके ब्लड में नेग्लिजिबल था कर्क्यूमिन, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है। Diet and nutrition correlated with pathways and metabolites related to COVID. We observed linear correlation between diet and nutrients and molecular mechanism of COVID-19 severity। यानी डाइट के ऊपर COVID-19 की सीवेरिटी का सीधा असर था। साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया है, मृत्यु की तरफ ले गया है, इंटरसेप्टिव एंजियोजेनेसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रिलेटेड पाथवेज वर एक्सक्लूसिवली अप रेगुलेटेड इन वेस्टर्न सैंपल्स। ये जो पाथवेज हैं जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, ये अप रेगुलेटेड थे वेस्टर्न में, एंड वर नेगेटिवली कोरिलेटेड विद कोविड, जबकि कर्क्यूमिन से नेगेटिव रिलेटेड थे, यानी कर्क्यूमिन जिन्होंने लिया उसमें ये कम थे। इसी तरह से और हम देखें आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अंत में मैं इसका कंक्लूजन बताऊंगा। इन कंक्लूजन, our results suggest that Indian dietary habits and food ingredients could be possibly associated with reduced severity and death rate from COVID-19 in India। यानी कि भारतीय भोजन और भारतीय भोजन के घटक जो हमारे देश में सिवियरिटी कम हुई, डेथ रेट कम हुई कोविड-19 से, उससे इनका संबंध हो सकता है। while the western diet and food components seem to contribute to severity of COVID-19, जबकि उनकी जो वेस्टर्न डाइट है जिसका हमने अभी समरी बताई है, उसका सिवियरिटी से रिलेशन निकल के आ रहा है। इंडियन डाइटरी फूड्स एंड हैबिट इंग्रेडिएंट्स माइट प्ले ए रोल इन रिडक्शन ऑफ सिवियरिटी ऑफ कोविड-19 डिजीज। हमारी जो भारतीय भोजन पद्धति है प्लांट बेस्ड, मुख्यतः प्लांट बेस्ड, शाकाहारी जो हमारी भोजन पद्धति है, चाहे साउथ की, इसमें इडली का जिक्र है, इसमें सांभर का जिक्र है, होल ग्रेन्स का जिक्र है, राजमा चावल का जिक्र है, सब्जियों का जिक्र है, चाय का जिक्र है, और मुख्य रूप से टर्मरिक का जिक्र है। टर्मरिक से तो इन्होंने ये बताया कि लगभग जितने भी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कर्क्यूमिन जो टर्मरिक में होता है, एक्टिव कंपाउंड टर्मरिक इज ए प्रोफाइलेटिक एजेंट, बचाव करती है, एंड ट्रीटमेंट विद कर्क्यूमिन रिड्यूसेस द सिवियरिटी एंड मॉर्टेलिटी फ्रॉम कोविड-19। ये इन्होंने इसका रेफरेंस दिया है। कर्क्यूमिन इंक्रीजेस सीरम जिंक लेवल्स एंड ब्लॉक्स द स्पाइक RBD इंटरेक्शन विद ACE2, decreases cholesterol
and triglyceride levels, inhibits hypercapnia, IFN, TNF, कीमोकाइन, साइटोकाइंस वगैरह वगैरह, यानी करक्यूमिन तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ढंग से इन्होंने पाया। और इन्होंने एक चार्ट भी दिया है, इसको एक मिनट हम फोकस करते हैं, किस तरह इंडियन डाइट्स ने कौन कौन से पाथवेज़ को सप्रेस किया, जो बीमारी में सप्रेस होने से जिनको सहायता मिली, और वेस्टर्न डाइट ने कौन कौन से पाथवेज़ को कोविड-19 के दौरान ओवर एक्सप्रेस किया, जिससे और ज़्यादा सिवियरिटी और मौतें हुई। तो कंक्लूजन में ये मैं फिर कंक्लूड करता हूँ, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स, इडली, होरग्लेन, लेग्यूम, वेजिटेबल्स, टी एंड टर्मेरिक, जो करक्यूमिन उसका भाग है, डाइट्स वर प्रोबेबली द की एलिमेंट्स behind reduced severity and lower death from COVID-19 in India, despite much higher population density in the country as compared to Western country. हालांकि ये जोड़ते हैं तो जोड़ना ही होता है। However, additional large scale international study, कि साहब large scale international study इसमें होनी चाहिए, तब हम पक्का ले सकते हैं। बट मैं आपसे कहूँगा साथियों, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत सुखद खबर है, और ये एक ही नहीं है। मैं तो वर्षों से पढ़ रहा हूँ साथियों, ये तो कोविड-19 तो अभी आया है, मैं वर्षों से पढ़ रहा हूँ, चाहे वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो कैंसर्स हो, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे और अन्य बीमारियाँ हों, खूब डेटा है, खूब रिसर्च है। आपसे मैंने बहुत बार जिक्र किया इसी चैनल पे चाइना स्टडी का, डी कॉलिन कैम्पबेल की, मैंने हाउ नॉट टू डाई, माइकल रॉजर साहब की स्टडी का मैंने जिक्र किया है, हाउ नॉट टू डाई। इसी तरह से मैंने आपसे डीन ऑर्निश साहब का जिक्र किया है, जिन्होंने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट और यौगिक बेस्ड लाइफस्टाइल से हार्ट डिजीज़ को पहली बार रिवर्स करके दिखाया। और इतना ही नहीं, आज के अखबार में फिर एक कमाल की न्यूज़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एक कॉलम आता है टाइम्स इवोक करके, जिसमें पृथ्वी के अर्थ से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए विषय आते हैं। और इसमें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मिली। क्या कहते हैं ये जो लिखने वाली हैं, ये हैं कैरी नेड्यू, चेयर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज THN स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये इसमें लिख रही हैं, इसका जो सार है वो ये लिख रही हैं, फूड कॉजेज 26% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। भोजन के उत्पादन के दौरान 26% ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं प्रोड्यूस। तो अगर हम डाइट को चेंज कर दें तो हम प्लानिटरी हेल्थ को भी चेंज कर सकते हैं। और ये लिखती हैं, मीट एंड डेयरी विच आर लिंक्ड टू हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज ऑल्सो कॉज 14% ऑफ ग्रीन हाउस, यानी कि 14% तो अकेले मीट एंड डेयरी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जंगलों को काट कर ग्रेजिंग ग्राउंड्स बनाते हैं, उन्हें चारा उगाना होता है जानवरों के लिए, इन मीट प्रोड्यूसिंग या मिल्क प्रोड्यूसिंग उनके लिए, उसकी वजह से वो जंगलों को काट कर चारा उगाते हैं। तो ये कहते हैं, स्किपिंग दीज अ डे, ट्राई ए मिलेट डोसा, रिड्यूसेस योर कार्बन फुटप्रिंट्स बाय 8 पाउंड्स। अगर आप इन मीट्स और प्रोडक्ट्स की वजह से और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की जगह अगर आप मिलेट का डोसा खाएंगे, 8 पाउंड कार्बन फुटप्रिंट आपके कम हो जाएंगे। इसी तरह से लिखती हैं कि ईट योर ग्रीन्स टू बी हेल्दी अप्लाइज टू अर्थ एज वेल एज कंज्यूमिंग लोकली ग्रोन ब्रेसिका वगैरह वगैरह, कैबेज रिड्यूसेस नॉट ओनली 0.27 kg ऑफ CO2 पर पाउंड, ग्रीन पीस प्रोड्यूस 0.98 पर kg वगैरह वगैरह। 100 grams of farmed shrimps produce mind-boggling 198 kg of CO2 equivalent of destroying mangroves। यानी श्रिम्प्स जो बहुत लोग शौक से खाते हैं, उसके प्रोडक्शन में, उसकी फार्मिंग में जो ये ग्रीन हाउस गैस जो CO2 रिलीज़ हो रहा है 0.27, 0.98, यहाँ हो रहा है 198। तो ये बात भी इस आर्टिकल से एक तरह से रीइंफोर्स होती है कि प्लांट बेस्ड डाइट ना केवल हमारे हृदय के लिए, हमारे कैंसर से प्रिवेंशन के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे लॉन्गिविटी के लिए ज़रूरी है, अर्थ के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। और
कोविड-19 जैसी महामारी में भी लड़ने में ज़रूरी है। यही बात जॉन रॉबिन्स ने द फूड रिवॉल्यूशन, एक अद्भुत पुस्तक है इनकी, वर्ल्ड बेस्ट सेलर है, इसमें भी यही कहते हैं कि जो डाइट हमारे लिए अच्छी है, प्लांट बेस्ड डाइट, वही अर्थ के लिए भी अच्छी है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं। मैं कोई नॉन वेज के उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र नॉन वेज लेते हैं, बट हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साइंटिफिकली सोच के प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड डाइट खानी चाहिए। कोविड-19 की इस रिसर्च ने बहुत बड़ा हमें ये एक लेसन दिया है और यह लेसन हमें याद रखना चाहिए। हमें अपने भी और अपने जनरेशन्स की हमें जो है हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने को भी बचाना है, अपनी बीमारियों से बचना है, नॉन कम्युनिकेबल हो चाहे कम्युनिकेबल हो, हमें उनसे बचना है और पृथ्वी को भी समृद्ध बनाना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसे ही नहीं कह दिया था, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन द प्लेनेट ऑफ अर्थ विल बी मच मोर इफ़ द मैनकाइंड स्विचेस टू प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट। यानी आइंस्टाइन ने भी ये कही थी। आइंस्टाइन एक विजनरी थे, खाली साइंटिस्ट नहीं थे, वो फिलोसोफर भी थे। उन्होंने कहा अगर मानव को इस पृथ्वी पर ज़्यादा दिन रहना है तो मानवों को मुख्यतः प्लांट बेस्ड डाइट पर ही आ जाना चाहिए। यह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा और साइंस भी प्रूव करती है। तो इसी तरह से फिर हम मिलते रहेंगे। आज की ये न्यूज़ मैं उम्मीद करता हूँ जो 24 की न्यूज़ है जो मैंने आज आपसे डिस्कस करी, ये रिसर्च आप सबको सोचने पे मजबूर करेगा। हम क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, इससे हमारे स्वास्थ्य का और पृथ्वी के स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। इसी तरह से अन्य विषयों पर मैं फिर जल्दी आपके समक्ष आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।